राधे राधे। मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। पेयर का मतलब होता है टू, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और टू वेरिएबल का मतलब होता है एक्स एंड वाई। अब पहले हम इन इक्वेशन की इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो दैट इज व्हाट a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर जो a1 और a2 है वो x के कोएफिशिएंट है, और b1 और b2 y के कोएफिशिएंट है, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो इक्वेशंस मेरे पास है इनको सॉल्व करने की कुछ मेथड्स है। तो मेथड्स आर टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज ग्राफिकल मेथड एंड अदर वन इज एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में यहाँ पर हम तीन तरह के ग्राफ बनाएंगे इन इक्वेशन के, जिसमें पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है कोइंसिडेंट लाइन, और तीसरा है पैरेलल लाइन। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस है ना, ये इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पर, जिसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन में दोनों इक्वेशंस क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। दिखने में इक्वेशन दो होगी लेकिन उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम, और इसके बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और पैरेलल लाइन में दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये दोनों लाइनें, और इनके कोई से भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड में बात करें तो यहाँ तीन मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग 3.1 करेंगे। तो नाउ 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you as were then। ठीक है ना। इन वर्ड प्रॉब्लम में खास बात है कि पहले फुल स्टॉप पर पहली इक्वेशन बनेगी, और इनको करने के लिए आपको इनको पढ़कर इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो बार बार पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेट करो ताकि आपको समझ में आए कि सवाल क्या बोल रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा सवाल क्या बोल रहा है, आप सवाल नहीं कर पाएंगे, सवाल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आफ्ताब ने अपनी डॉटर को क्या कहा, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो 7 साल पहले अगर आफ्ताब की उम्र और डॉटर की उम्र को कंपेयर करेंगे तो आफ्ताब उसकी उम्र का क्या है, 7 गुना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले लेट करा है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया x ईयर्स ओल्ड, और डॉटर की प्रेजेंट एज को मान लिया y ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले कह रहा है वो 7 साल पहले। ऑब्वियस बात है 7 साल पहले, आज आप मान लो 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने हो जाएंगे आप, 10 माइनस 7 3 साल के हो जाएंगे। तो आफ्ताब x ईयर्स है तो 7 साल पहले x माइनस 7 बराबर डॉटर हो जाएगी, डॉटर आज y है तो 7 साल पहले y माइनस 7, फिर आफ्ताब बराबर डॉटर, डॉटर को ब्रैकेट में करो और बाहर कर दो 7 इंटू 7, क्योंकि 7 टाइम्स बोल रहा है वो। अब 7 को अंदर इंटू कर दो तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49, 7 7 जा 49। अब x और y ये LHS में कर दो, जो 7 और 49 है ना उनको कर दो RHS में। ठीक है ना, वेरिएबल एक तरफ कर दो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर दो। तो 7y इधर आके माइनस का 7y हो गया, और माइनस का 7 लेफ्ट से राइट में जाके प्लस का 7 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है वो देखते हैं। ये कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times। ये कह रहा है आज से 3 साल के बाद आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x प्लस 3 बराबर डॉटर की उम्र हो जाएगी y प्लस 3, लेकिन बोल रहा है आफ्ताब बराबर है डॉटर की उम्र और ब्रैकेट के बाहर 3 गुना, तो इंटू 3 अंदर भेज दो तो 3y प्लस 3 3 9, वही x y एक तरफ कर लो तो x माइनस 3y बराबर प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशन यूज में लेनी है मुझे। तो ग्राफिकल मेथड में पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यूज में ले रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, ये थी मेरी x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब इनका ग्राफ बनाने के सबसे बड़ा तरीका होता है, अच्छा तरीका है, एक बार x में 0 भर दो, एक बार y में 0 भर दो। देखो मैंने यहाँ x में 0 भरा, ये टर्म 0 हो गई, तो माइनस का 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 6, से y में 6 आ गया। अब y में 0 भर दिया, अब यहाँ देखो y में 0 भर दो तो x तो एज इट इज माइनस का 7 इंटू 0 बराबर माइनस 42, ये हो गया 0, तो x बराबर माइनस का 42, तो y में 0 पर x माइनस 42। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 यूज में लेंगे, वो थी x माइनस 3y बराबर 6, वही चीज अब x में 0 भर दो तो यहाँ से माइनस का 3y बराबर 6, तो y बराबर माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब एक बार y में 0 भर दो तो y में 0 भरा तो x तो एज इट इज ये 0 हो गया, तो x बराबर 6। ठीक है ना। बस ये 0 भरते समय ये ध्यान रखना कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो ना तो आप वो मत लीजिएगा, फिर आप कोई और वैल्यू रख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसका ग्राफ देखो आप पहली टेबल में था x0 y6, तो ये देखो x0 रहा और ये रहा y6। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी x माइनस 42 y0, तो ये देखो x माइनस 42 पर y0। इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन को एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये किसकी इक्वेशन है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ऐसे इंडिकेट कर देना। यहाँ पर देखो मैंने 10 10 का इंटरवल लिया है सारी तरफ। 10 10 का क्यों इंटरवल लिया है, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग माइनस 42 तक जाना है, तो 10 10 का इंटरवल लेने में ईजी होगा।
अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, टेबल देखो नेक्स्ट वाली क्या है, x0 पर y -2 है। देखो x0 रहा तो y नीचे की तरफ -2 हो गया, नीचे माइनस में होता है। x6 और y0, तो ये रहा x6 और y0, इन दोनों पॉइंट को मिला दो और आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। फिर यहाँ पर आपको स्केल भी लिखनी है राइट टॉप कॉर्नर पर। x एक्सिस क्या लिखा है मैंने, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ईयर्स, और y एक्सिस बराबर लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ईयर्स। मैंने ईयर्स क्यों लगाया, क्योंकि सवाल में एज की बात थी तो यूनिट लगाना जरूरी है। जब मैंने लेट किया था ना आफ्ताब केस, तो उसमें भी मैंने ईयर्स लगाया था, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने क्या करा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपए के। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बनेगी आपकी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, 1 बैट की कॉस्ट मान ली ₹X और 1 बॉल की मान ली Y। तो 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपए के, तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x, 6 बॉल की हो जाएगी 6y। ठीक है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3, 6 और 3900 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो तीनों टर्म को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1300। तो x प्लस 2y बराबर 1300 पहली इक्वेशन हो गई। अगली इक्वेशन के लिए देखो क्या बोल रहा है वो, अब उसने लेटर शी बाय अनादर बैट, अब उसने अनादर बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी है, और कितने में खरीदा, 1300 रुपए में। तो अब की बार ध्यान रखना अमाउंट कम हो रहा है, तो उसका मतलब है उसने सिर्फ 1 बैट और 3 बॉल खरीदी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, 1 बैट प्लस 3 बॉल, तो x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 को यूज में ले रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। x में 0 भरा तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 1300, 2 डिवाइड में दे दो तो आ जाएगा आपका 650y। अब एक बार y में 0 भर दो तो ये पूरा 0 जाएगा, तो x कितना जाएगा 1300। अब अगली टेबल देखो, x में 0 भरा तो 3y बराबर 1300। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो मैंने उस वैल्यू को छोड़ दिया। इसकी जगह मैंने x में y में क्या लिया, अब 0 भरा, y में 0 भरा तो ये तो 0, तो x रह गया 1300। अब मैंने x में भरा 100, x में भरा 100 तो 100 वहां जाके माइनस होएगा, 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 बचेगा। तो 3y बराबर देखो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा x में 100 भरा है आपने, है ना, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 100, तो 3y बराबर आपके पास कितना जाएगा 1200, तो y बराबर आपके पास कितना जाएगा 400, y बराबर आपके पास आ जाएगा 400। अब देखो आप इसको भी देखो आप ध्यान से, पहली टेबल देखते हैं। पहली टेबल में कितना है, 0 पर 650। ठीक है, x0 और y आपका 650 ये रहा। दूसरी वैल्यू आपके पास टेबल के अंदर है 1300 पर 0, तो ये रहा 1300 पे 0। अब नेक्स्ट टेबल देखो, उसमें भी आपके पास 1300 पे 0, तो सेम पॉइंट आ गया। ठीक है ना, और अगला है 100 पर 400, 100 पर x, 100 पर y कितना आ रहा है 400, तो ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए, तो दोनों लाइंस बन गई है। दोनों लाइंस जिनकी इक्वेशन है वो मैंने लिख दिया, जैसे ऊपर वाली लाइन है x प्लस 2y बराबर 1300 की, तो एरो लगा के लिख दिया है। दूसरी लाइन है x प्लस 3y बराबर 1300, ये एरो लगा के लिख दिया है। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पर देखो, मैंने 100 का गैप लिया है क्योंकि 1300 को डिनोट करने में दिक्कत आती मुझे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर x एक्सिस पे लिया ₹100 और y एक्सिस पे लिया ₹100। 100 इसलिए लिया ₹100 के लिए क्योंकि अमाउंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप खरीदने पर 160 रुपए की कीमत है। ठीक है ना, आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप 300। इसको भी हमें ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बनाना है। ठीक है, एल्जेब्रिक मतलब इक्वेशन बनाना। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट ₹X ले ली और 1 kg ग्रेप की Y ले ली। पहला केस था आपके पास 2 किलो तो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स थे, वो 160 रुपए की, तो 2x प्लस y बराबर 160। अगला केस था 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स 300 रुपए के, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। ये तीनों टर्म 2 से कट रही, तो मैंने 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 150 बार। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह आप अपने आप कर लीजिएगा।